प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से दोस्ती का कर्ज दूसरी बार अदा कर दिया। पहला कर्ज तब चुकाया जब यूएन में रूस के खिलाफ वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया, और अब पीएम मोदी ने रूस के तेल को लेकर अमेरिका के खेल पर पानी फेर दिया। ऐसा कैसे हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन पर बम बरस रहे हैं। रूस किलर ड्रोन से लेकर सुपरसोनिक मिसाइलें दाग रहा है। इन सब के बीच रूस अमेरिका और पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध झेल रहा है। अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल के आयात पर बैन लगा दिया। मकसद था कि रूस पर दबाव पड़े और वो हमले रोक दे, ताकि चौपट होती अर्थव्यवस्था को देखते हुए यूक्रेन के खिलाफ पुतिन अपने कदम पीछे खींच ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भारत ने रूस पर ऐसा एहसान किया कि पुतिन गदगद हो गए। भारत ने अपने पुराने साथी रूस से दोस्ती का कर्ज अदा कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी तेल पर अमेरिका का खेल चौपट कर दिया है। मोदी के फैसले से भारत की चारों उंगली घी में तो है ही, रूस भी भारत के एहसान तले आ गया है। सुनिए अमेरिका की परवाह किए बगैर भारत ने रूस के साथ क्या किया। भारत ने फैसला किया है कि वो रूस से कच्चा तेल खरीदेगा, वो भी सस्ती कीमत पर। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रूस से कच्चा तेल खरीद भी लिया है। इंडियन ऑयल ने रूस से 30 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। इंडियन ऑयल ने यूराल्स क्रूड ऑयल 20 से $25 प्रति बैरल की छूट पर खरीदा है। पेमेंट भी भारत डॉलर में करेगा। इस डील में भारत तक कच्चा तेल पहुंचाने की जिम्मेदारी भी रूस की है। तेल की शिपिंग और इंश्योरेंस की जिम्मेदारी भी रूस की है। भारत को कच्चे तेल की डिलीवरी भी मई में हो जाएगी। सिर्फ इंडियन ऑयल कंपनी ही नहीं, अब भारत की दूसरी तेल कंपनियों ने भी रूस से बेहद सस्ती कीमत में कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HPCL ने भी रूस से 20 लाख बैरल कच्चे तेल का ऑर्डर दे दिया है। इसके अलावा MRPL यानी मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स ने भी 10 लाख बैरल रूस के उराल्स कच्चे तेल के लिए टेंडर जारी किया है। MRPL ONGC की ही कंपनी है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस अकेला पड़ गया था। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की बौछार कर दी है। इसके बाद रूस ने दूसरे देशों को रियायती दरों पर तेल बेचने की पेशकश की, जिसे भारत ने हाथों हाथ कबूल कर लिया। अभी भारत ने आज ही एक ऑयल की डील करी है 25 या 27% डिस्काउंट पे। दुनिया में कोई ऑयल नहीं खरीद रहे हैं, रूस से खरीद भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं, यूरोप में नो डाउट, पर भारत भी अब खरीद रहा है, कह करके कि भाई जब यूरोप वाले खरीद सकते हैं तेल और गैस, तो हम क्यों नहीं खरीद सकते अपनी जरूरतों के लिए। अब दो सवाल उठते हैं, क्या रूस से सस्ती कीमत पर तेल खरीदने से देश में तेल के दाम कम होंगे, और क्या भारत रूस सौदे से अमेरिका नाराज तो नहीं हो जाएगा। मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती देश में पेट्रोल डीजल के दाम पर लगाम लगाने की है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल के ऊपर चली गई थी, लेकिन अब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है। बुधवार को ब्रेंट ऑयल की कीमत $98.35 प्रति बैरल पर पहुंच गई। इससे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका कुछ कम हुई है, लेकिन सवाल ये है कि रूस से आने वाले कच्चे तेल से क्या देश में पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। इसका जवाब अभी देना मुश्किल है, क्योंकि रूस से खरीदे गए कच्चे तेल की ये मात्रा काफी कम है। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरतों का सिर्फ 1% या $45,000 प्रतिदिन ही रूस से खरीदता है। हाँ, अगर रूस से सस्ते दामों पर खरीदारी जारी रहती है तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम जरूर लगेगा। भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल और शायद ONGC अब रूस से सस्ते दामों पे क्रूड ऑयल खरीदने की बात कर रही है, और हो भी गया कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट शायद हमें वर्ल्ड मार्केट का जो रेट है उसे 25 से 27% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। परंतु बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में तेल की कीमत ऑलमोस्ट 40% या 45% तो तेल की कीमत बढ़ गई है। अब उस 45% बढ़ी हुई कीमत पे 27% हमें डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि दुनिया में तो अदरवाइज महंगा मिल रहा है, हमें थोड़ा सस्ता मिल रहा है, तो हमें इसका कुछ फायदा होगा। दूसरा सवाल यह है कि रूस से तेल खरीदने में भारत ने अमेरिका की परवाह क्यों नहीं की। इसका जवाब है कि अमेरिका भारत के फैसले से नाराज नहीं होगा। आखिर क्यों अमेरिका भारत से खफा नहीं होगा, तो सुनिए। अमेरिका ने रूस से तेल और ऊर्जा को प्रतिबंधों के दायरे से अलग रखा है। यानी अगर कोई देश रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
दूसरा, रूस को डॉलर में पेमेंट को भी प्रतिबंधों से अलग रखा गया है, यानी भारत रूस को तेल की कीमत डॉलर में चुका सकता है। तीसरा, यूरोप के देश खुद गैस की जरूरत पर रूस पर पूरी तरह निर्भर हैं, तो पश्चिमी देश खुद ही रूस से गैस खरीद रहे हैं, तो कोई भारत पर उंगली कैसे उठा सकता है। खुद अमेरिका भी कह चुका है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये प्रतिबंधों का कोई उल्लंघन नहीं है। इसलिए मोदी सरकार का रूस से तेल खरीदने का फैसला नफे का सौदा है। रूस से दोस्ती भी निभा दी, एहसान भी जता दिया और सस्ता तेल भी खरीद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।